Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, the earth our habitat, okay, and class 6 and page number students, page number 60, all right, page number 60. So let's start. And students, this is video third, all right, video third of this chapter. So let's start. Thorny bushes. Here we can see some pictures of thorny bushes. हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये एरिया राजस्थान का लग रहा है बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऊँट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और थॉर्नी बुशेस मैक्सिमम कहाँ पर मिलती है, हमें राजस्थान में मिलती हैं, ऑल राइट। सो माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन मीन्स पर्वतीय वनस्पति, ठीक है। माउंटेन वेजिटेशन हम इसे किसे कहेंगे, पर्वतीय वनस्पति। इससे पहले हमने पढ़ा कटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, प्राकृतिक वनस्पति। नाउ वी विल रीड mountains vegetations, all right. So let's start. A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. With increase in height, the temperature falls. At a higher height between 1500 meters and 25,000 meters, most of the trees are conical in shape. These trees are called coniferous tree. Cheer, pine and devdar are important trees of beech forest. Okay. Now mountains vegetation, ठीक है, पर्वतीय वनस्पति। A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. Okay, तो पर्वतों में स्टूडेंट्स ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। ओके, so according to the variation in height, with increase in height the temperature falls, ठीक है। और समुद्र तल से तो आपको मालूम है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान में भी कमी आती जाती है। ओके, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। एंड at a height between 1500 meters and 2500 meters, most of the trees are conical in shape. Okay, at a height between 1500 meter and 2500 meters, तो 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। ज़्यादातर जो पेड़ों का आकार होता है वो कोनिकल मीन्स शंक्वाकार होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, यानी कोनिकल इन शेप होता है। These trees are called coniferous trees, ठीक है। और ये पौधे क्या कहलाते हैं, शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार होती है, इसीलिए इन पेड़ों को कोनीफेरस ट्री यानी शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ बीच फॉरेस्ट। और चीड़, पाइन, ठीक है, और देवदार इन वनों के, कौन से वनों के, पर्वतीय वनस्पति में होने वाले वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। कौन से स्टूडेंट्स, चीड़ और पाइन और देवदार, ऑल राइट। तो पर्वतीय वनस्पति के मुख्य वृक्ष हैं चीड़, पाइन और देवदार। तो पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। ओके, और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। ओके, नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन पढ़ते हैं। बीच फॉरेस्ट
can survive in saline water. They are found mainly in सुंदरबन। तो हम यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मैनग्रोव वेजिटेशन, मैनग्रोव वनस्पति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, उससे ऊपर माउंटेन वेजिटेशन आप देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो देखिए मैनग्रोव के फॉरेस्ट कैसे, ये भी काफ़ी डेंस में रहते हैं, ठीक है, काफ़ी घने घने वृक्ष होते हैं। तो अब मैनग्रोव 1 पढ़ेंगे। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलिन वाटर, ठीक है, सैलिन वाटर होता है खारा पानी, ठीक है, लवणीय पानी या खारा पानी। तो ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ओके, दे आर फाउंडली मेनली, ओके, दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस, ये ज़्यादातर सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, एवं कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तो जो ये मैनग्रोव 1 है स्टूडेंट्स, दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो जो ये मैनग्रोव 1 है ये मुख्यतया पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इज़ अ वेल नोन स्पीसीज of trees in mangrove forest after which Sundarbans have been named. Okay, और सुंदरी जो है, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। ओके, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, अब हमें वनों की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो ये तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट वन हमारे लिए इतने ज़्यादा यूजफुल क्यों होते हैं। चलिए और हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soil. Thus, they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants, and herbs like honey, gum, etc. Okay, so forests are very useful for us. वन हम लोगों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं, यानी लाभदायक है। ओके, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ये विभिन्न कार्य करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो पेड़ पौधे हैं वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं, दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, हम जिसमें सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉयल, और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वे बाइंड मीन्स बांधना, ठीक है, वे मिट्टी को बांधे रखती हैं। दस दे कंट्रोल सॉयल इरोजन, जिसकी वजह से वहाँ पर मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी की अपरदन को रोकते हैं। ओके, Forest provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. Forest provide us, okay, वन हमें प्रदान करते हैं विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के लिए टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी, ओके, टिम्बर प्रदान करते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन, वुड, फ्यूल वुड यानी ईंधन की लकड़ी, फॉडर चारा, मेडिसिनल प्लांट्स जड़ी बूटियाँ, एंड हर्ब्स और जड़ी बूटियाँ से रिलेटेड जो पौधे होते हैं, लैक, ठीक है, लाख, शहद, हनी, गम, गोंद आदि हमें वनों से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, वनों से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा,
जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, और फॉरेस्ट जो है वन्य जीवों के नेचुरल हैबिटेट हैं, यानी प्राकृतिक निवास हैं। ठीक है, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. Okay, natural vegetation जो प्राकृतिक वनस्पति है has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. ठीक है, जो पेड़ की reckless cutting means बहुत अधिक अंधाधुंध जो कटिंग हो रही है, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वे समाप्त हो गई हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, वी शुड प्लांट, हमें और अधिक पेड़, मोर ट्रीज, हमें और अधिक पौधे लगाने चाहिए, और जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, एवं लोगों को वन मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। We can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. Okay, we can have special programs. all right, तो हम लोग कुछ खास आयोजन वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वन महोत्सव के जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, इस विशेष प्रोग्राम होते हैं वनों को बचाने के लिए, उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं मोर पीपल, बहुत सारे लोगों को, एवं इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, और अपनी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो हम लोग कुछ विशेष प्रोग्राम, विशेष आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा अपनी पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर चार्ट यहाँ पर पिक्चर आपके पास है, बहुत सुंदर पिक्चर बनाया गया है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस पिक्चर को एक पोस्टर में बनाएंगे। ओके, और वनों से होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी लाभ हैं, आप ऐसे पॉइंट वाइज उनको पॉइंट करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये सभी बच्चों का होमवर्क है, आपको ये पोस्टर बनाना है, और एक छोटे रफ पेपर मीन्स एक छोटे से ब्लैंक पेपर में, अनरूल पेपर में भी ये ड्राइंग बनानी है। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे देन यू विल पेस्ट इट। ओके, और क्लासरूम में आपका जो भी जिसके भी अच्छे पोस्टर्स बनेंगे, ट्री यूज़ फॉर ट्रीज़, ठीक है, तो पेड़ों के जो भी यूज़ हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस पोस्टर को आपको बनाना है, तो आपकी क्लासरूम में भी जिसके पोस्टर्स अच्छे होंगे उनको हम लगाएंगे। ऑल राइट, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा ट्री यहाँ पर बनाया गया है, और ट्री से हमें होने वाली जो भी यूजेस हैं वो वहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है दैट इज़ प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, यू कैन सी हेयर। ओके, एंड दैट वी ब्रीथ, ओके, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लांट कैसे ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीथ के लिए। ठीक है, और प्लांट से मिलने वाली चीज़ें यू कैन सी देख सकते हैं आप, हनी हमें मिल रहा है, एंड फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, गम एंड लाख हमें मिल रहा है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये टिम्बर्स मिल रहे हैं, रबड़ मिल रहा है, ओके, फर्नीचर मिल रहा है, फर्नीचर के लिए टिम्बर्स, वुड हमें मिलती है, स्पोर्ट्स गुड्स उससे बनते हैं, फ्यूल्स हमें मिलता है। ठीक है, एंड फॉडर, चारा यहाँ पर मिलता है हमारे कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए, सेल्टर बनता है, मेडिसिन्स हमें मिलती है। तो इतने सारे लाभ हैं वनों से। ऑल राइट, now Leela's parents planted a sapling of neem to celebrate her birth. Okay, on each birthday a different sapling was planted. It was watered regularly and protected from severe heat, cold and animals. Children took care not to harm it. When Leela watched 21 beautiful trees stood in and around her house, birds built their nest on them.
flowers bloomed, butterflies fluttered around them. Children enjoyed their fruits, swung on their branches and played in their shade. तो देखिए कितनी सारी चीज़ें वनों के द्वारा होती हैं. लीला's parents, लीला के माता पिता प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थ. ओके, तो लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे की सैपलिंग की थी, एक पौधे को लगाया था. ऑन ईच बर्थडे, प्रत्येक जन्मदिन में अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड. ठीक है, और इस प्रकार वे प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को सैपलिंग किया, अलग अलग पौधों को रोपा और लगाया. ठीक है. It was watered regularly and protected from severe heat, कोल्ड एंड एनिमल्स. ठीक है, और वे इसको हमेशा पानी से सींचते थे तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी और जानवरों से इस पौधे को बचाते थे. ओके, चिल्ड्रन टुक केयर नॉट टू हार्म इट, और बच्चे भी ध्यान देते थे कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए. ओके, व्हेन लीला वॉज 21 ब्यूटीफुल ट्रीज स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस. तो जब लीला 20 की थी तब उसके वहाँ पर, उसके आसपास, जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों तरफ खड़े थे. ओके, उसके चारों तरफ खड़े थे. एंड बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट ऑन दैम, और चिड़ियाएँ वहाँ पर बहुत सुंदर सा घोंसला बना रही थी. फ्लावर्स ब्लूम्ड, ओके, और फूल खिलते थे. बटरफ्लाई फ्लटर्ड अराउंड दैम, ओके, और तितलियाँ, फ्लटर्ड मीन्स मंडराती थी, उनके चारों ओर मंडराती थी. चिल्ड्रन एंजॉय देयर फ्रूट्स, बच्चे उन पेड़ों के फलों को खाते थे, एंजॉय करते थे. स्वंग ऑन देयर ब्रांचेज, उनकी शाखाओं पर, स्वंग मीन्स झूलते थे. एंड प्लेड इन देयर शेड, और उनकी छाँव में खेलते थे. तो इतने सारे बेनिफिट्स हुए उन पेड़ों से. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Now wildlife. Okay, forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Okay, forests are home to a variety of wildlife. जैसा कि हम जानते हैं वन्य जीवन जो है, फॉरेस्ट लाइफ जो है, वो सभी वाइल्ड लाइफ के लिए, सभी वन्य जीवों के लिए वन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उसका निवास स्थान होते हैं. तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है. देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट and worms which dwell in the forest. Okay, so forests are home to a variety of wildlife. वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Okay, और वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है. ठीक है, रेप्टाइल्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सरीसृप. ओके, एम्फीबियंस उभयचर. ओके, मैमल्स, बर्ड्स, पक्षी, मैमल. ऑलराइट, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का ये क्या होता है? निवास स्थान होता है. ऑलराइट, the tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions, elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. Wild goats, snow leopard, bears, etc. are found
found in the Himalayan region. Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. So the tiger is our national animal. जैसे कि हम सभी को पता है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, यह हमारा राष्ट्रीय पशु है. ऑलराइट, इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स. It is found in various parts. ओके, सो इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री. यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. ठीक है, और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है. ठीक है, एशियाई शेरों के वे निवास हैं. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोरस, हाथी और एक सींग वाला जो गैंडा है, ठीक है, राइनासोरस एक सींग वाला गैंडा, रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम के जंगलों में घूमते हैं. एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. हाथी केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं. कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली. ओके, और ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में भी पाए जाते हैं. ठीक है, एक तो ऊँट और वाइल्ड एसेस यानी जंगली गधा कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रन में तथा भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं. ऊँट तो कहाँ पाया जाएगा? भारत के रेगिस्तान में. और जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं. वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स एक्सेट्रा. जंगली बकरी, ठीक है, जंगली बकरी और स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ एंड बियर्स और भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं. बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा. ठीक है, बिसाइड्स दीज, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा, मैनी अदर एनिमल्स, बहुत से अन्य जानवर आर फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में, जैसे कि मंकी, ठीक है, बंदर, वोल्फ भेड़िया, ओके, जैकल, ऑलराइट, सियार भेड़िया, नीलगाय और चीतल, ठीक है, इत्यादि भी हमारे बहुत से अन्य ये ऐसे जानवर हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं. किसके अलावा? जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ऊंट, जंगली गधा, हाथी, इन सब के अलावा बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं. ओके, India is equally rich in bird life. The peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeons, manna, geese, bulbul and ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. These provide the birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? Okay, so India is equally rich in bird life. भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है. ठीक है, जिस प्रकार से बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ऐसे ही भारत में पक्षियों में भी बहुत ज़्यादा प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं. द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स एंड मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स. ठीक है, और इसके अलावा भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल बर्ड सैनिक्चुरीज. बर्ड सैनिक्चुरीज होती हैं पक्षी अभ्यारण्य. ठीक है, जहाँ पर पक्षियों की प्रोटेक्शन की जाती है, पक्षियों को जहाँ पर रखा जाता है, उनके लिए प्राकृतिक निवास जहाँ पर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान. ठीक है, तो देयर आर सेवरल बर्ड सैनिक्चुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, तो बहुत सारे अनेकों राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं. ठीक है, दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स.
कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर। जो ये प्राकृतिक निवास होते हैं पक्षियों के, तो उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो ये ऐसे अभ्यारण्य हैं, बर्ड सैनिक्चुरीज हैं, राष्ट्रीय उद्यान हम कहें या पक्षी अभ्यारण्य हम कहें, तो शिकारियों से पक्षियों की वे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? क्या आप किसी 5 चिड़ियाओं के नाम बता सकते हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी बर्ड्स इन आवर एरिया लाइक मैना, पैरट, पीजन, ईगल, वल्चर। ओके, तो ये सारे बर्ड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, there are several hundreds of species of snakes found in India. Cobras and kraith are important among them. भारत में स्टूडेंट्स ऐसे ही पक्षी जानवरों के अलावा सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और क्रैथ क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत मुख्य हैं। ठीक है, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, वनों के कटने से, ठीक है, वनों के कटने से और शिकारियों से, जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से कम हो रही हैं, घट रही हैं, और बहुत सी प्रजातियां तो एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं, विलुप्त या समाप्त भी हो चुकी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सैनिक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on a map? Okay, in order to protect them, many national parks. तो उनको बचाने के लिए स्टूडेंट्स, इन पक्षी जानवरों को बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित आधारित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके, सैनिक्चुरीज मीन्स अभ्यारण्य, पशु विहार, और नेशनल पार्क, ठीक है, कई बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं ताकि इन जीवों की रक्षा हो सके। ओके, the government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. और हमारी सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना यानी हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सैनिक्चुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन अ मैप? तो क्या आप कुछ भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य या पशु विहारों के नाम बता सकते हैं और उनको मानचित्र पर उनकी स्थिति बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप फाइंड करिए कि भारत के वाइल्ड लाइफ सैनिक्चुरीज कहाँ कहाँ पर हैं और उसको इंडिया के मैप पर भी आप लोकेट करेंगे अपनी रफ कॉपी में। ओके, you can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of the animal kingdom. You can also contribute in conserving wildlife. तो स्टूडेंट्स आप भी वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, यू कैन रिफ्यूज टू बाई, कैसे योगदान दे सकते हैं? यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। ठीक है, तो आप मना कर सकते हैं जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों को खरीदने के लिए, जैसे कि बोन्स बिकती हैं, उनकी हड्डी, हॉर्न, सींग बिकते हैं, फेदर्स बिकते हैं, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से आप इनकार करेंगे। तो इस पे आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं। ओके, एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष
के पहले सप्ताह, प्रत्येक वर्ष में हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कौन सा? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, इन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक पेपर कटिंग है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य हैं और कैसे वनों को नुकसान हो रहा है शिकारियों के द्वारा और वन कटाव के द्वारा। तो इसकी हेडलाइंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका कोलाज बनाया हुआ है न्यूज़पेपर की हेडलाइन का। सो व्हाई डू पोचर्स किल टाइगर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्केल पोचिंग एलिस्ट इन सिम्प्लीपल रिजर्व। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ दी गई है कि कैसे शिकारी पोचिंग कर रहे हैं, कैसे वनों पर वे क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से विलेज एंड टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड, तो इस टाइप की जो न्यूज़ है। तो व्हाई डू पोचर्स किल टाइगर, तो आप बताइए कि शिकार बाघों को क्यों मारते हैं। ओके, ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी। सेकेंड वन, व्हाट विल हैपन इफ टाइगर्स वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। वैनिश मीन्स खत्म हो जाना, तो क्या होगा अगर हमारे वनों से बाघ खत्म हो जाएंगे। थर्ड वन, हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व्स और अ जू वेयर टाइगर्स आर केप्ट। ओके, क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर देखे हैं जहां पर बाघों को रखा जाता है? अगर देखे हैं तो आप अपने अनुभव इसमें बताइए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज, माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, माइग्रेटरी मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रवास करना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास करना। सो माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी। आप देख सकते हैं सम पिक्चर्स ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड हियर। सम बर्ड्स सच एज pintail duck, curlews, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. Smallest migratory bird, little stint, weighing as low as 15 gram from Arctic region, travel over 8,000 kilometer to reach India. Okay, तो प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे कि पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, तो सबसे छोटी जो माइग्रेटरी बर्ड है, सबसे छोटी जो बर्ड जो हमारे देश में आती है वो है लिटिल स्टेंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, 15 ग्राम होता है। और यह आर्कटिक प्रदेश से, ठीक है, कहाँ से आती है? आर्कटिक रीजन यानी आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जैसे कि पिंटल, बतख, कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टेंट जिसका वजन कितना है स्टूडेंट्स? लगभग 15 ग्राम है, वो तो 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आर्कटिक प्रदेश से भारत आती है। ओके, so now students, this chapter is closed. Okay, and our class is over now. Tomorrow I will be back with another chapter. So till then students, thank you very much. Have a nice day.